अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों? फिजिक्स शुरू की हुई है हमने। चैप्टर 6 आज हमने शुरू करना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम इसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। सबसे पहले 6.1 शुरू करते हैं। 6.1 में उसने हमें कहा है कि एक स्प्रिंग स्ट्रेच, अगर एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए 20 मिलीमीटर तक बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन, उसके ऊपर 40 न्यूटन का लोड रखकर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत मालूम करे क्या होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट कॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, अगर उस ऑब्जेक्ट में 16 मिलीमीटर की एक्सटेंशन हो तो व्हाट विल बी इट्स वेट, तो उसका वेट क्या होगा। सबसे पहले हम जैसे जैसे स्टेटमेंट दोबारा पढ़ेंगे हम वैसे वैसे ना इसका डाटा लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है उसने स्प्रिंग स्ट्रेच 20 मिलीमीटर। ये जो आपके पास स्ट्रेच स्प्रिंग हुआ है ना, ये आपका डिस्टेंस है। इतना उसने डिस्टेंस कवर किया है। आप इसको एक्स भी कह सकते हो, आप इसको एस भी कह सकते हो। ठीक है, और ये है 20 मिलीमीटर। तो आप देखें ये 20, इस मिली की जगह पे आपने लिख देना है 10⁻³ ये मीटर, और ये आपका एक्स हो गया। उसके बाद लोड ऑफ 40 न्यूटन, ये फोर्स है आपके पास। F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के को कहते हैं, के मालूम करना है के क्या होगा। एंड वी नो डैट, हम जानते हैं कि के जो है ये इक्वल होता है एफ ओवर एक्स के। ठीक है, तो के इज इक्वल टू एफ की कीमत आपके पास 40 है, और एक्स जो है ये आपके पास क्या होगा। देखिए इसका पॉइंट है यहाँ पे, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले -3, मतलब कि पॉइंट से पहले आपको 3 वैल्यूज चाहिए। एक दो, दो है, एक नहीं है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ A 0 ये 0 यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट और ये मीटर, यानी कि इसकी जगह पे लिखा जाएगा 0.02। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये देखिएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 0.02, 2000। तो के की कीमत जो है वो आ गई 2000, और फोर्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास के आ गया। अब उसके बाद उसने एक और चीज आपसे पूछी है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट causes an extension of 16 मिलीमीटर, अगर एक्सटेंशन 16 मिलीमीटर हो, यानी कि सेकंड कंडीशन में देखें x जो है आपके पास, x जो है वो है 16 मिलीमीटर। तो देखिए ये 16, इस मिली की जगह पे क्या लिख दिया, 10⁻³ मीटर। तो पॉइंट यहाँ पे है 1 2, तो 016 इस तरह हो जाएगा मीटर, 0.016 मीटर। ये आपके पास x आ गया। व्हाट विल बी इट्स वेट, वेट का मतलब फोर्स, फोर्स क्या होगी। और k मुझे पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट में k क्या होता है, अभी k निकाला है। k जो है ये होता है 2000। तो फार्मूला f निकालने का, f इज इक्वल टू के एक्स। तो f इज इक्वल टू के की कीमत 2000, और x की कीमत आपके पास, x की कीमत है 0.016। तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 32 न्यूटन आपके पास आपका वेट होगा जब एक्सटेंशन 16 मिलीमीटर हो। ठीक है जी, ये था 6.1। अब हम 6.2 शुरू करते हैं। इसमें वो आपको कहता है कि द मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क, 5 लीटर दूध है, इस 4.5 kg, और उसका जो मैस है 5 kg के। फाइंड इट्स डेंसिटी, डेंसिटी मालूम करें क्या होगा। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं। आपके पास मैस देखिए कितना है, m 4.5 kg, और 5 लीटर मिल्क है। वॉल्यूम, ये ना असल में हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 लीटर। और वी नो डैट, हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था
कि 1 लीटर जो है ना ये इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। ठीक है, 1 लीटर 10⁻³ होता है, तो ये 5 लीटर है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁻³ से, तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब डेंसिटी मालूम करनी है, डेंसिटी क्या होगी। ठीक है जी, और डेंसिटी का फार्मूला था डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस क्या है, मैस आपके पास है 4.5, वॉल्यूम है आपके पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ इस 10⁻³ को ऊपर ले जाए, जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। और अब हम 4.5 को डिवाइड कर देते हैं 5 के ऊपर, तो ये आंसर आता है 0.9। 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, और डेंसिटी का था मीटर क्यूब, तो ये पर मीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी आ गई। ये था आपका 6.2। इसके बाद अब हम 6.3 शुरू करते हैं। 6.3 में वो हमें कह रहा है कि व्हेन अ सॉलिड ऑफ मैस 60 ग्राम इज लोड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, 60 किलोग्राम 60 ग्राम का सॉरी एक मैस है, हम उसको ना मेजर कर रहे हैं सिलेंडर में। द लेवल ऑफ द वाटर रेज फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो पानी का जो लेवल है ना वो इससे यहाँ तक आया है। तो कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी फाइंड करें क्या होगी। अब देखिए, सबसे पहले मैस देखिए कितना है। मैस जो है वो मेरे पास है 60 ग्राम का, और मुझे चाहिए किलोग्राम है, तो मैं इसको 1000 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। जब मैं इसको 1000 पे डिवाइड करूंगा ना तो मेरे पास आंसर आता है, ये जीरो इसका, ये जीरो इसका, एक जीरो और लगना है, 0.06 kg। और अब डिस्टेंस देखिए कितना है आपका, 40 टू 44, ये आपका वॉल्यूम है। पहले इतना वॉल्यूम था, जब आपने वो मैस इस सिलेंडर में गिराया तो वॉल्यूम यहाँ तक हो गया। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम बराबर होगा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो वॉल्यूम आ गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता है कि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब होता है, और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए 4 सेंटीमीटर, इस तरह मैं लिख लेता हूँ इसको, क्यूब। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को जब आपने मीटर में चेंज करना है तो हम इसको 100 से ना डिवाइड करते हैं, 100 से। देखिए 1/100, और ये चेंज हो गया मीटर में, और ये इसके ऊपर आ गया क्यूब। 100 होता है 10⁻², जब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, और ये क्यूब। तो देखें, ये लिखा मैंने 4 मल्टीप्लाई, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, -6, और मीटर को किया तो मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। और डेंसिटी मालूम करनी है, डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी का फार्मूला है मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है जी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस की कीमत थी 0.06, और वॉल्यूम है मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो क्या करेंगे, अब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आया 0.015 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाए 10⁻6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर था। लेकिन अगर आपने अपना आंसर जो है वो मैच करना है किताब वाली किताब के साथ, तो वहां पे ना 15 दिया हुआ है कि पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आता है, तो फिर यहाँ से पॉइंट उठाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10⁻
1 2 3 -3 और 10⁻⁶ kg पर मीटर क्यूब। तो 15 × 6 - 3 kg पर मीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी आ गई। और ये था आपका 6.3। इसके बाद 6.4 शुरू करते हैं। 6.4 में उसने आपको कहा है कि ब्लॉक ऑफ डेंसिटी, एक ब्लॉक की डेंसिटी ये है, डेंसिटी इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब हैज अ वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम जो है 60 सेंटीमीटर क्यूब है। ओ ये देखें, अभी किया था इसको, वहां पे भी सेंटीमीटर क्यूब था, तो उसको भी मीटर में जब किया था, तो मैं अब इसकी जगह पे ना डायरेक्ट 10⁻⁶ लिखता हूँ। इसके लिए आपको पुराना न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले वाला न्यूमेरिकल देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे आया है 10⁻⁶। वह मैं आपको डिटेल में बताया था। तो फाइंड द मैस मालूम करना है क्या होगा। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। इसके नीचे 1 लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, m को 1 से मल्टीप्लाई किया m, डेंसिटी को v से किया तो v डेंसिटी। तो m इज इक्वल टू v की कीमत 60 × 10⁻⁻, जो है 10⁻⁻6 है, ठीक है। तो 10⁻⁻6 और डेंसिटी जो है वो है 8 × 10⁻3। तो m इज इक्वल टू 60 को इससे मल्टीप्लाई करें, 8 0 0, 6 8 द 48, और ये इसको माइनस किया तो -3 आ गया, ठीक है। तो जब -3 आया तो अब हम इसको ना, इस माइनस को खत्म कर देते हैं। ये किलोग्राम है, m इज इक्वल टू पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाते हैं, 0.48 × 10⁻³ +3 और 10⁻, ये वाला -3 यहाँ पे, तो ये -3 + 3 से कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 0.48 किलोग्राम। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो उसके बाद हम 6.5 शुरू करेंगे। 6.5 में 6.5 में वो हमें कह रहा है, 6.5 में वो कहता है कि अ ब्रिक मेजर्स, एक ईंट है, एक 5 सेंटीमीटर की, एक 10 सेंटीमीटर की और एक 20 सेंटीमीटर की है। ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है, ईंट का। तो लिखते हैं वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बराबर है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, इसको सबसे पहले तो मीटर में करें ना, इसको डिवाइड किया 100 पे, ये मीटर में, इसको डिवाइड किया 100 पे, ये मीटर में, इसको डिवाइड किया 100 पे, ये मीटर में, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, ये देखो 5 को 100 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 0.05 मीटर। इसको इस पे करें 0.1 मीटर, 0.2 मीटर। अब हम इन तीनों को ना मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा 0.0 0.05 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये आंसर आया है 1 मल्टीप्लाई, या उसको मैं लिखता हूँ, इसमें लिख लेते हैं 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। और इसको अगर स्टैंडर्ड में लिखना हो तो स्टैंडर्ड में भी लिखा जा सकता है। तो पॉइंट से पहले 3 नंबर लगाने हैं, एक है, 2 और लगा लें, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये वॉल्यूम है और मैस उसका उसने आपको दिया हुआ है 5 kg का। कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच ब्रिक, ये देखिए कैलकुलेट
द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस। कहता है कि प्रेशर मालूम करें कि वो कितना अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर। अब देखिए प्रेशर के लिए ना मुझे जो चीज़ चाहिए, प्रेशर फाइंड करना है ईंट का। अब ये देखें, ये फर्ज करें ये आपके पास ईंट है ये वाली, अगर इसको मैं ऐसे रखूं तो फिर क्या प्रेशर होगा, ऐसे रखूं फिर क्या प्रेशर होगा, ऐसे रखूं फिर क्या प्रेशर होगा। तीनों तरीकों से ना प्रेशर निकालते हैं कि तीनों तरीकों से प्रेशर क्या होगा, पी फाइंड करना है। तो अब मुझे यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, ये मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। ये जो वॉल्यूम डेंसिटी, ये वॉल्यूम मुझे चाहिए था डेंसिटी के लिए। तो मैंने देखा मुझे डेंसिटी तो निकालनी नहीं है, मुझे तो निकालना है एरिया। तो प्रेशर के लिए मुझे एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए अब देखें क्या करेंगे, एक दो तीन साइड है। जब P1 निकालेंगे ना तो इन दोनों को ले लेंगे, जब P2 निकालेंगे इन दोनों को ले लेंगे, जब P3 निकालेंगे तो फिर इन दोनों को ले लेंगे। कैसे देखिएगा, मैं सबसे पहले प्रेशर निकालता हूँ। P1 इज इक्वल टू, ये प्रेशर का फार्मूला होता है F ओवर A। ठीक है, P इज इक्वल टू F ओवर A। तो मेरे पास F तो है नहीं, मैं फिर क्या करूं, F की जगह पे मैं लिख लेता हूं mg ओवर A। अब m की कीमत मेरे पास 5 है, g की कीमत मेरे पास 10 होती है। एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे, अब ये चीज देखने वाली है। देखिए जब मैंने P1 निकालना है तो पहली दो का मैं ये ले लूंगा, ये लेंथ ले लूंगा और ये विड्थ ले लूंगा, ये दो साइड लूंगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि 0.05 मल्टीप्लाई 0.1। ये देखिए ये P1 है। और जब मैं P2 निकालूंगा, P2 इज इक्वल टू F ओवर A, और सेम ऐसे P2 इज इक्वल टू mg ओवर A, और m की कीमत मेरे पास 5 है और ये 10 है। अब यहाँ पे एरिया क्या होगा, अब यहाँ पे एरिया जो है ना, ये दो होंगे, ये दो 0.1 मल्टीप्लाई 0.2, ये P2 है। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूँ P3, वो भी F ओवर A। तो F की कीमत जो है वो होती है mg ओवर A P3। तो P3 इज इक्वल टू m की कीमत 5, इसकी कीमत 10। तो अब एरिया निकालना है। अब एरिया क्या निकालेंगे, देखिए ये इसको इसके साथ 0.2 को 0.05 के साथ 0.2 मल्टीप्लाई 0.05। अब हम निकालते हैं तीनों का एरिया कैलकुलेटर से कि क्या आता है। सबसे पहले तो देखिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 10 द 50, तो 0.05 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से, तो ये आ जाता है ये 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 3। तो इसको ना मैं साइंटिफिक में, अपने कैलकुलेटर को मैं साइंटिफिक में कर लेता हूँ, नॉर्मल में कर दिया जी। तो ये आपके पास फिर कर लेते हैं, ये आता है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 3। इसको चेंज कर लेते हैं, P2 इज इक्वल टू 550, 0.1 को डिवाइड किया 0.2 पे, तो ये आंसर आता है 0.5। अब फिर 50, 0.2 को डिवाइड करें 0.05 से, तो आंसर आता है 4। ठीक है, तो अब देखें P3 इज इक्वल टू 50 को डिवाइड कर दें 4 पे, तो आंसर आ गया 12.5 पास्कल एक। फिर P2 50 को डिवाइड कर दें 0.5 पे, आंसर आ गया 100 पास्कल। तो 50 डिवाइडेड बाय 0.005, 50 डिवाइडेड बाय 0.005, आंसर आ गया 1000, 10,000 पास्कल। अब देखें ये जो प्रेशर है ये सबसे ज्यादा है
और ये वाला जो प्रेशर है ये सबसे कम है। P1 इज द मैक्सिमम प्रेशर और P3 इज द मिनिमम प्रेशर। जो वो कह रहा था कि हमें बताएं कि मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है, तो हमने वो तीनों का निकाल के बता दिया कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, और ये था हमारा 6.5। इसके बाद हम 6.6 शुरू करते हैं। 6.6 में उसने कहा व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर। बैरोमीटर ये लिक्विड मापने के लिए आला होता है, एटमॉस्फेयर मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं ना, उसको बैरोमीटर कहते हैं। एट सी लेवल इफ मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब वेयर डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी इट्स द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर। हाइट क्या होगी, वो चीज़ आपने फाइंड करनी है ऑफ एट सी लेवल इफ मर्करी, सॉरी बैरोमीटर लिक्विड को मेजर करने के लिए होता है। इफ मर्करी इज रिप्लेस, अगर मर्करी की जगह मैं वाटर को रिप्लेस कर देता हूँ तो उस वक्त यानी कि आपने जो चीज़ फाइंड करनी है ना, यहाँ से मुझे पता चला कि मैंने हाइट फाइंड करनी है किसकी, वाटर की। ठीक है, हाइट फाइंड करनी है वाटर की। और डेंसिटी जो है वाटर की, डेंसिटी ये उसने दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, और मरकरी की डेंसिटी जो है m, मरकरी की डेंसिटी है 13.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो फाइंड आउट करना है हमने ये चीज़, हाइट फाइंड करनी है एट सी लेवल। तो वी नो डैट मेरे पास एक फार्मूला है जो हमने और इसके जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था, वो था कि डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ वाटर। अब देखें, हमें चाहिए हाइट ऑफ वाटर चाहिए हमें, तो हाइट ऑफ वाटर जो है वो यहीं पे रहेगा। ये जो चीज़ हाइट ऑफ वाटर हम यहीं पे रखते हैं, तो डेंसिटी मरकरी की और इस डेंसिटी को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हाइट है इसको एच छोटा लिख लें या बड़ा लिख लें। ठीक है, तो देखिए अब मरकरी की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 13.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3। ठीक है, उसके बाद आप अगली जो वैल्यू है वो है, ये नीचे जो डेंसिटी है ये 1000, ये पानी की है, और यहाँ पे ये जो जी है ये भी उसने आपको दिया हुआ है, ये भी 1000 10 रेज़ पावर, नहीं सॉरी, ठीक है, तो हाइट ऑफ वाटर, तो ये जो 10 रेज़ पावर ये 3 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, 13.6 जो है ये हाइट बच जाएगी वाटर की, ये हाइट बच गई वाटर की। तो हमने एट मालूम करना है मर्करी कॉलम, इस जो भी आपके पास हाइट आई है ना बेटे, जो भी हाइट आई है इसको आप एट सी लेवल जो होता है ना वो 0.76 होता है, तो आप इसको 0.76 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखिएगा कि आपका जो आंसर है ना 10.3 वो आ जाएगा। ये था आपका 6.6। इसके बाद आपका 6.7 है। 6.7 में उसने आपको कहा है कि सपोज हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है ऑफ अ कार, द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो उसका पिस्टन है ना उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ये है और फोर्स उसकी इतनी है। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल, कितना प्रेशर जो है ट्रांसफर होगा ब्रेक ऑयल के ऊपर
और एक और चीज मालूम करनी है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन, दूसरे पिस्टन के ऊपर कितनी जो है वो फोर्स अप्लाई होगी अगर उसका एरिया आपके पास ये हो। अब डाटा लिखते हैं। डाटा में देखिए सबसे पहले उसने आपको ना ये एरिया और ये फोर्स दी है। मैं इस एरिया को A1 कह देता हूँ। A1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब और फोर्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो उसके बाद ये F1 था। उसके बाद उसने आपको एरिया भी दिया हुआ है। एरिया 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे भी स्केयर है, स्केयर ये एरिया है। और क्या मालूम करना है, व्हाट विल बी द फोर्स, F2 मालूम करना है कि F2 क्या होगा, F2 क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला था वो था P इज इक्वल टू F/A, ये वाला P इज इक्वल टू F/A। हम सबसे पहले ना इसके ऊपर ना प्रेशर फाइंड आउट करते हैं कि प्रेशर क्या है। P इज इक्वल टू F/A, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखें इस न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है, इन दो से ना हम प्रेशर निकालेंगे और इन दो से ना हम लोगों ने फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर निकालते हैं। लेकिन ये देखिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो ना, तो हमें पता है कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ। ये मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 2 था तो इसको जो मैंने चेंज किया तो 10⁻⁻⁴ हो गया। इसी तरह इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, 20 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आज जब हम मालूम करते हैं सबसे पहले P1 इज इक्वल टू F1A1। तो P1 इज इक्वल टू F1 की कीमत मेरे पास क्या है, 500 आवर। एरिया की कीमत क्या है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, इसको इस पे डिवाइड करो, 500 को आप 5 पे डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 100 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाए, ये हो जाएगा 10⁻⁴। ये P1 है। ठीक है, तो पॉइंट 100 को मुझे पता मैं 10⁻² भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये P1 और P1 इज इक्वल टू 10⁻⁴ प्लस 2 कितना हो गया, 6। ये आपके पास पास्कल, ये आपके पास P1 आ गया। अब आपने मालूम करना है F2 जो उसने आपको कहा हुआ है। देखिए हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम तो वही है, प्रेशर उतना ही होगा, बस F2 फाइंड करना है। तो फार्मूला है F इज इक्वल टू, यही फार्मूला P इज इक्वल टू F/A, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो F इज इक्वल टू PA। तो F इज इक्वल टू P की कीमत अभी निकाली है 10⁻⁶, और एरिया A2 ये क्या था, 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो F इज इक्वल टू, ये लिखा 20, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2, और इसका यूनिट न्यूटन। F इज इक्वल टू, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 जीरो और लगाओ इसके आगे, 2000 न्यूटन। ये आपके पास F2 आ गया। ठीक है, और ये था हमारा 6.7। यहाँ से एक चीज जो मैंने कट किया था ना बेटे, वो ये GH था। यहाँ पे GH लिखना था और इस GH की जगह पे 0.76 आना था। ठीक है, तो फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.3 आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं 6.8। 6.8 में उसने कहा फाइंड द वाटर प्रेशर, पानी का वाटर प्रेशर जो है ना वो फाइंड आउट करें, क्या होगा, P फाइंड करना है। एट सी एट अ डेप्थ 10 मीटर, हाइट जो है वो आपकी 10 मीटर की है। वेयर द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, डेंसिटी जो है वो है 1030, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जी हमें पता है, जी की कीमत क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो
डेंसिटी निकालते हैं, उसका फार्मूला है ए प्रेशर का P इज इक्वल टू डेंसिटी जी एच। तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी की कीमत देखिए क्या है, डेंसिटी है 1030, ये 10 और हाइट है 10, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 1.03 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है 6.8। उसके बाद 6.9 है हमारे पास, कहता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम रिस्पेक्टिवली। ये सबसे पहले स्मॉल है तो ये स्मॉल है, ये लार्ज है तो ये लार्ज है। देखिए एरिया उसने आपको सबसे पहले ए वन एरिया उसने दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो मैं इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करता हूँ, कैसे, 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया 2 उसने मुझे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इसको भी मैं चेंज करता हूँ। तो एरिया 2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे 10⁻⁴ और ये मीटर स्क्वायर। व्हाट फोर्स शुड बी द एक्सर्टेड ऑन स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स क्या होगी, F1 मालूम करना है, जबकि लार्ज पिस्टन के ऊपर जो फोर्स है ना वो 4000 न्यूटन की है, ठीक है। और वी नो डैट हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम हम पढ़ के आए हैं कि F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। F1 चाहिए, ये उधर चला जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई A1 ओवर A2। अब देखिए F2 की कीमत जो थी वो थी मेरे पास 4000, A1 जो था मेरे पास था 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और A2 था 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। 10⁻⁴ 10⁻⁴ से कैंसिल हो गया, ये 0 से एक 0 से गया, ये 0 से एक 0 से गया, तो आंसर क्या आ गया 400 न्यूटन F1, ये आपका आंसर है। ये था 6.9। उसके बाद 6.11 है। 6.11 में उसने आपको कहा कि इफ द प्रेशर इन अ हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज, अगर मैं हाइड्रोलिक प्रेशर का को इंक्रीज करता हूँ बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो हाउ मच एग्जर्ट लोड, कितना लोड उसके ऊपर पड़ेगा प्लेटफॉर्म इट अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर उसका एरिया इतना हो। देखें उसने आपको दिया क्या, उसने आपको प्रेशर दिया है। सबसे पहले कहता प्रेशर जो है वो आपके पास 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या मालूम करना है, और उसके बाद वो आपको दे रहा है एरिया, आपको दे रहा है कि एरिया इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मैं दोनों को चेंज नहीं करता, ठीक है, मैं इनको ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि कटिंग हो जाएगा तो यही चलेगा। तो फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है कि फोर हाउ मच एक्सर्ट लोड, कितनी फोर्स उसके ऊपर लगेगी, एफ क्या है। तो वी नो डैट पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, इसके नीचे वन लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ इज इक्वल टू पी ए। तो F इज इक्वल टू पी की कीमत आपके पास 10 और एरिया की कीमत आपके पास 50, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 500 न्यूटन जो है वो आंसर आएगा। ये था 6.11 और ये है 6.12। 6.12 में उसने कहा था फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार with its piston of cross sectional area 5 सेंटीमीटर स्क्वायर is 500 न्यूटन। ये उसका एरिया है और ये उसकी फोर्स है, यानी कि F1 जो है वो आपके पास 500 न्यूटन है और A1 जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ। देखिए अगर आपने इसको चेंज करना है तो कर लेने, तो बाद में कटिंग इसे होना ही है। तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये ए हो गया। उसके बाद A2 उसने आपको दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो इसको भी चेंज करें 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये A2। और क्या चीज़ फाइंड करनी है, कहता है प्रेशर फाइंड करें, वही पुराना प्रेशर फाइंड करें क्या होगा, और दूसरा F2 फाइंड करें, दूसरे पे पिस्टन कितना है वो क्या होगा, और ये P1। और वी नो दैट P इज इक्वल टू F/A, ठीक है। तो P इज इक्वल टू F की कीमत मेरे पास 500 है और A की कीमत मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ है। तो जब मैं इसको कटिंग करूंगा तो 100 और -4 को ऊपर ले जाओ, +4, ये P आ गया। तो ये इसको 10 की पावर 2 भी कहते हैं, और ये 10 की पावर 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10⁻⁶ पास्कल। प्रेशर आ गया। फोर्स मालूम करनी है, और वी नो दैट P इज इक्वल टू F/A, F2 फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई F2 इज इक्वल टू PA2, तो F2 इज इक्वल टू प्रेशर की कीमत 10⁻⁶ अभी निकाली, और एरिया 2 उसने आपको दिया है 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। 20 मल्टीप्लाई, इसको इसमें से माइनस करें तो 2 आ जाएगा, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0.2 न्यूटन। सॉरी, आगे को जाना था, मैं पीछे को ले गया हूँ। तो F2 इज इक्वल टू 2000 न्यूटन, ठीक है जी। ये था इसका आंसर, और ये था हमारा चैप्टर 6। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।